किसी भी इंस्टीट्यूट की अभी तक प्रतिक्रिया कोई भी नहीं आई है। आप देख लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट ने ये नहीं बोला है कि गलत हुआ है। आज इतने सारे शिष्य खड़े हैं, लेकिन किसी शिष्य के लिए कोई गुरु आके नहीं खड़ा हुआ है। वो सिर्फ रील्स बनाने और ये फिर तमाम इंटरव्यू अच्छी अच्छी जगह जाके देने तक ही सीमित रह गया। एडमिशन लेते वक्त हम लोग को ओरिएंटेशन सेशन में कहा गया था दिस इज योर सेकंड फैमिली। अभी आपने मैसेज देख लिया, आपको पता चल गया होगा इसमें कोई फैमिली वाला मैसेज नहीं था। कोचिंग वाले आपको तब तक रखेंगे जब तक आप पैसा दे रहे हैं। जिस दिन आपने पैसा देना बंद किया, कोई मतलब नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब तक हम वैल्यू अपना साबित ना करें, मेरा कोई वैल्यू नहीं। इस वक्त हम दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र प्लेस पे खड़े हुए हैं और मेरे पीछे एक बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। ऊपर राव आईएएस स्टडी सर्कल का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ एक लाइब्रेरी भी चलती है। कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऊपर चलता है, नीचे एक लाइब्रेरी चलती है जहाँ कल बच्चे पढ़ रहे थे और बारिश की वजह से उस लाइब्रेरी में पानी चला गया और जो बच्चे वहाँ मौजूद थे कुछ रेस्क्यू कर पाए और बल्कि 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों की जान चली गई। अगर आप थोड़ा सा पास आके दिखवाएंगे अद्विक कि यहीं अंदर जहाँ पे ये सिक्योरिटी पर्सनल खड़े हैं, इसी के पीछे लाइब्रेरी है जहाँ पे कल तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लगातार पानी निकाला जा रहा था। अब रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है। अभी तक जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 3 लोगों का है, मगर यहाँ पे राव आईएएस में 2 तस्वीरें नज़र आ रही हैं। एक तरफ अगर आप इधर देखेंगे तो सिक्योरिटी पर्सनल तैनात हैं कि कुछ भी अव्यवस्था फैलती है तो तुरंत वो काबू कर लेंगे, मामले को, सिचुएशन को काबू करेंगे। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे कि उधर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बैरिकेड्स के पीछे छात्र तैनात हैं, वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। सर सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि हम जब यहाँ पे लाइब्रेरीज़ के बाद अपने रूम पे जाते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स जो घर पे होते हैं, आज सबके पास मोबाइल है, उनको जब इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो कुछ बड़े बड़े टीचर्स को देखते हैं। मैं कल रात से लेकर अभी सुबह तक यहाँ पे हूँ, इनफैक्ट दोपहर भी होने को आ रही है। मैंने देखा है कि ये लोग सिर्फ यही फील हो रहा है कि ये लोग सेल्फ डिक्लेयर्ड गुड पीपल हैं। अभी तो ऐसा फील हो रहा है कि इनको यहाँ तक भी आने के लिए बच्चों से फ़ी चाहिए और टैक्सेस चाहिए ताकि वो बच्चों से आके मिल सकें। इतनी उनके पास कमी है रिसोर्सेज की, क्योंकि वो सिर्फ रील्स बनाने और ये फिर तमाम इंटरव्यू अच्छी अच्छी जगह जाके देने तक ही सीमित रह गए और बड़ी बड़ी बातें बोलने तक रह गए। किसी को भी ये कंसर्न नहीं है कि आज बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ना किसी एक का ट्वीट। खैर ट्वीट से तो क्या ही होना है, तो सिर्फ से भी कुछ तो होगा नहीं। सांत्वना देने वाली बात हो जाएगी। जब आना था उनको, जब हमारी सेफ्टी इंश्योर करनी थी, जब देखना था कि लाइब्रेरी कैसे सिचुएशन में चल रही है, बच्चे हॉस्टल में क्या खा रहे हैं। यहाँ बहुत बच्चे हैं जो फूड पॉइजनिंग हो चुका है, कभी बताएंगे नहीं, पेरेंट्स तक को नहीं बताते हम लोग कि फूड पॉइजनिंग हुआ है। जाके खुद दवा ले लेते हैं, खा लेते हैं और रह लेते हैं। 2 दिन 3 दिन दूध ब्रेड खा के रह लेंगे, लेकिन घर पे नहीं बताते। ठीक है सर, तो जब वो सारी सुविधाएं इंश्योर करनी थी, देखनी थी स्टूडेंट्स को आके, आज तक कोई टीचर ऐसा नहीं है जो ORN में निकल जाए और किसी के जाके हॉस्टल में घुस के देखी कि किस सिचुएशन में रह रहा है। नहीं देखेंगे वो। मैं जब रिजल्ट आया था यूपीएससी का तब आया था, तो मैं जहाँ पे इंटरव्यू कर रहा था तो एक पोल लगा हुआ था और उसके तार मुझे लग रहा है मेरे यहीं पे थे। हाँ सर, क्या लगता है वो भी एक बड़ा मुद्दा है ORN का यहाँ पे? सर यहाँ तार बहुत है सर, कुछ वाईफाई के हैं, कुछ बिजली के हैं, कुछ टेलीफोन लाइंस के हैं, वो ऐसे ही रहेंगे। यहाँ यूपीएससी में ज़मीन पे बच्चों का जंगल है और आसमान में तार का। उसमें जीना है तो जिए, आइए तैयारी कीजिए, आप में कुवत है, अपना तरीका खुद बनाइए। हाँ, आप में कुवत है, यूपीएससी निकालिए। यहाँ देखने कोई नहीं आने वाला है, हमारे टीचर्स रूम पे नहीं आने वाले देखने के लिए। हम लोग को क्लास में जाना है, वो फ़ी का जाके वहाँ से सर्टिफिकेट उठाना है, जो हमको DPP मिलती है, सीट्स मिलती है, वो उठाना है, पेपर लगाना है, नंबर आया ठीक, नहीं आया नहीं ठीक। जिस बच्चे का यहाँ पे रिजल्ट होगा उसका फ़ोटो छप जाएगा, जिसका नहीं हुआ वो वापस अपने गांव जाएगा। बस यही चलेगा यहाँ पे। उससे कोई यही चलता क्या है। उससे कोई मिलने आता है, कोई बताने आता है कि बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार फिर मौका आएगा? क्योंकि कोई नहीं। मोटिवेशनल रील्स तो बहुत सारी इंस्टाग्राम पे चलती है कि जिंदगी अभी बाकी है, एक मौके से क्या व्हाट्सएप पे स्टेटस आता है सर, उनका जो मेन टीचर्स का व्हाट्सएप पे स्टेटस आता है कि वी फील कॉन्डोलेंसेस, यू विल ट्राई हार्डर नेक्स्ट टाइम एंड यू विल डू सिक्योर रैंक्स नेक्स्ट टाइम। बट ये नहीं आता है कि हाउ यू विल सिक्योर दैट। नहीं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा। आप पे कैसे मेहनत करके आपको एक सक्षम कैंडिडेट बनाया जाए। मैं मान सकता हूँ कि यहाँ यूपीएससी के लिए सब सक्षम नहीं होंगे, लेकिन अगर तैयारी कर रहे हैं, देश के बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो किसी चीज़ के लिए तो सक्षम होंगे ही। लेकिन यहाँ जो बच्चे यूपीएससी निकाल के रैंक ले आते हैं ना, उनका फ़ोटो लग जाता है, वो दुनिया में सबके लिए सक्षम हो जाते हैं और उन पे सरकार उनकी ट्रेनिंग के लिए 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च करती है। कुछ समय जॉब करने के बाद उनको बाहर पढ़ने के लिए भी भेज देती है एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनका कोई वैल्यू तब तक नहीं है जब तक वो अपना वैल्यू प्रूव ना कर दें। इस देश का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि जब तक हम वैल्यू अपना साबित ना करें, मेरा कोई वैल्यू नहीं। सारा खेल एक रिजल्ट का है, बस एक रिजल्ट का है। उसके बाद भले हम कुछ भी करें, करप्ट हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, चोरी करें, धांधली करें, पुल गिरवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार। एक चीज़ बता रहा हूँ, कल मैं जब यहाँ पे रात में सारा प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जब मैं अपने रूम पे गया था तो मैंने 3-4 ट्वीट्स पढ़े। उसमें कुछ बड़े बड़े लोगों ने ये बोला था कि वहाँ के लोगों का तो मन बहसा रखा है आप लोगों ने 1-1 लाख फ़ी दे के।
और आप लोग आते हो इतने बड़े बड़े घर से, फिर आके यहाँ पे चिंदीगिरी करते हो। मतलब बच्चों को बोला जा रहा था कि आप लोग ऐसी हरकतें करते हो और खुद आते हो बहुत बड़े बड़े घरों से। मैं उनको सिर्फ ये बोलना चाहता था कि सबके पेरेंट्स ओम बिरला नहीं हैं जो अपनी बच्चियों को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजते हैं। कुछ के पेरेंट्स मजदूर भी हैं, कुछ के पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं। वो इसलिए पैसे भेजते हैं मेहनत करके, ताकि उनके बच्चे आने वाले 2 जनरेशन को चेंज कर पाएँ अपनी। वो लाइफ नहीं देखना चाहते जो लाइफ उनको किसी वजह से नहीं देख कर पाए वो पूरा। ऐसी नहीं कि उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, बट वो अपने बच्चों में वो चीज़ देखते हैं कि हम इनके लिए कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं क्रिएट करेंगे जिससे ये ना कर पाएँ। उनको एक उम्मीद है कि शायद उनको बच्चा उम्मीद कुछ कर ले तो हमारे आगे की पुश्ते सुधर जाए। एग्जैक्टली यहाँ पे ना ओल्ड राजेंद्र नगर में एक क्वेश्चन मार्क बहुत तगड़ा लगता है कि लोग बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पे 20-25 हज़ार बिजली रूम का रेंट पे कर रहे हो और फिर 2,500-3 हज़ार कोचिंग का पे कर रहे हो, 2,500-3 हज़ार लाइब्रेरीज का पे कर रहे हो, तो अगर तुम 30 हज़ार खर्च कर सकते हो, तुम एक अच्छी फैमिली से आते हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं बोलना चाहता हूँ उनको, जैसे भाई ने बताया कि बहुत सारे लोग बहुत तरीके से मैनेज करते हैं, अच्छे अच्छे काम करके भी यहाँ पे। जिनके पास है वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है वो अपना पढ़ाई तो करेगा ना भाई, वो अपने लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेगा ना। कोई वॉचमैन की ड्यूटी कर रहा है, कोई ट्यूशन टीचर की कर रहा है ड्यूटी, राइट, कोई इवेल्युएटर की काम कर रहा है जिन्होंने मेंस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लोग अपने अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं। आप यहाँ से 700-800 किलोमीटर बैठ के दूर या फिर एसी कमरे में बैठ के बोलते हैं कि आपके पास बड़े पैसे हैं, आप ये क्यों कर रहे हो? प्लीज़ बी सिंसियर थोड़ा सा। मतलब इनको मैसेज देना चाहिए था कि कोचिंग वालों को कि आप लोग सेफ रहो, घर पर रहो, और उन्होंने ये मैसेज नहीं दिया। उन्होंने, आप, मैं मैसेज दिखाऊंगा बट आपको मैं दिखाऊंगी, देखिए आपका मेरा मेंस का टेस्ट था बंद है, ठीक। आप नाम मत बताइए कोचिंग संस्था मैं का। मैसेज पढ़ देता हूँ इनके लिए कि डियर स्टूडेंट, मत रहो, दिस इज टू आपका इन्फॉर्म टेस्ट बंद है। दैट द टुमारो 28 जुलाई संडे योर मेंस टेस्ट सीरीज इज कैंसल्ड। ये मैसेज नहीं आया कि बी सेफ, डोंट गो इन वाटर लॉक प्लेस, ये कोई मैसेज नहीं आया। इन्होंने ये मैसेज भेज दिया कि आपका मेंस का टेस्ट सीरीज है वो कैंसिल हो गया, अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी हाँ, उन्होंने। कि बस कि आपका टेस्ट कैंसिल है। आप, ये एक पटेल नगर में इंसिडेंट हुआ, उससे जस्ट 100 मीटर पे मेरा रूम था, बट उस इंसिडेंट के बाद से मैं रूम से निकल ही नहीं रहा था। मैं आज भी नहीं आ रहा था, बट मैंने कहा अगर आज जाके कुछ नहीं बोला गया तो ये तो सालों साल चलता रहेगा। और अभी देख लीजिए, एडमिशन लेते वक्त हम लोग को ओरिएंटेशन सेशन में कहा गया था दिस इज योर सेकंड फैमिली, ठीक। अभी आपने मैसेज देख लिया, आपको पता चल गया होगा इसमें कोई फैमिली वाला मैसेज नहीं था। आपका मेंस का टेस्ट था, कैंसिल है, फैमिली की कोई बात नहीं है। एक एटलीस्ट तुम एक केयर मैसेज भेज देते कि स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स, अवॉइड वाटर लॉगिंग पैसेज, ये कोई नहीं है। घर से पापा फ़ोन कर रहे हैं, कहाँ पे हो? रूम में हो ना? हाँ, रूम में ही रहना, टिफिन लगवा लो, मैं बाहर खाना चाहता हूँ, फिर मत जाओ। क्या नाम है दोस्त? अनिकेत मौर्य, हम जौनपुर से ही हैं। जौनपुर से। जी सर। मतलब कि आप देख लीजिए कि एडमिशन लेते वक्त इतना, मतलब कि दिस इज योर सेकंड फैमिली, इतना बोला गया था। हम लोग को ओरिएंटेशन सेशन में भी बोला गया था। अभी हम लोग का प्री एग्जाम हो गया, उसके बाद भी बुला के बोला गया। ये मतलब उन्होंने बोला है सांत्वना भी, बट ये देखिए अब जब हो गया है, इस पर किसी भी इंस्टीट्यूट की अभी तक प्रतिक्रिया कोई भी नहीं आई है। आप देख लीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट ने ये नहीं बोला है कि गलत हुआ है। हाँ, बट अगर यही बात आएगी क्रेडिट लेने की कि ये मुहिम हमने चलाई तब जाके जस्टिस मिला, तब शायद कोई अपनी जिम्मेदारी ले लेगा। बट मैंने आपको मैसेज दिखा दिया है, ठीक, अपने कि केयर कोई नहीं करेगा, आपका टेस्ट कैंसिल हो गया, जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा सर। ना कोई पेरेंट का फर्ज निभाएगा। सेकंड फैमिली बोली जा रही है, फैमिली का भी फर्ज कोई नहीं निभा रहा है। हमारे संस्कारों में हमेशा यही सिखाया गया कि गुरु का महत्व बड़ा होता है, लेकिन गुरु को गुरु भी वो एक शिष्य ही बनाता है। आज इतने सारे शिष्य खड़े हैं, लेकिन किसी शिष्य के लिए कोई गुरु आके नहीं खड़ा हुआ है, कोई नहीं लड़ रहा है कि भाई नहीं शिष्यों के साथ गलत हुआ है उनके लिए लड़ा जाए। सारे बच्चे ही लड़ रहे हैं। अब बच्चे के साथ तो और भी बढ़ गए, बट सबसे बुरी खबर इलाका जो है ओवर हाइप हो गया। अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बहुत कम रिजल्ट हैं यहाँ से। एक 12th फेल मूवी बना दी आपने, एस्पिरेंट सीरीज बना दी आपने, दिखाया कि कोशिश करो, हल होगा, कुछ होगा, हार नहीं माननी है आखिरी अटेम्प्ट तक। पर असल में सच्चाई ये है कि अगर 1000 लोग आ रहे हैं यहाँ पे तो 1 या 2 का सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन हमने वो कहते हैं ना, विचारधारा की अफीम खिला के सेलिब्रिटी टीचर बना के हमने ये कर दिया कि हाँ भाई आओ मेहनत करते रहो, 6ठे अटेम्प्ट तक तो होगा ही, 7वें अटेम्प्ट तक होगा। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए अभी ये कोचिंग वाले जाएंगे लड़ने, क्योंकि वहाँ पे उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जहाँ बच्चों की जान खतरे में, वहाँ कोई नहीं आएगा। क्या नाम है भाई? मेरा नाम अमिताभ भट्ट है। और आप अगर अंदर जाएंगे, यहाँ तो फिर भी हालत थोड़ी ठीक है, आप अंदर जाएंगे जहाँ बच्चे रहते हैं, तार लटके हुए हैं, यहाँ गाय घूमती है बीच में। 2 बार मेरे पे खुद पे हमला हुआ है बैल ने, कोई नहीं पूछने वाला है। थोड़ी दूरी पे अच्छे लोगों के घर हैं, लेकिन कोई नहीं पूछने वाला है। और ये इसी लाइब्रेरी का था नीलेश राय, मेरी लाइब्रेरी ऊपर के लाइब्रेरी, इसी लाइब्रेरी का था नीलेश राय। यहाँ से वो पटेल नगर से आता था। लोगों के पास पैसे नहीं है कि यहाँ रह सकें, इतना महंगा कर दिया है। खाने की प्लेट 80 रुपये की, 4 रोटी 3 रोटी थोड़ा चावल, हर चीज़ महंगी है। मतलब आप सर्वाइव नहीं कर सकते यहाँ पे। वो यहाँ से गया, पटेल नगर पहुँचा, चलो वो एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था। लेकिन यहाँ पे कल, वो आपको जानते थे नीलेश से? आपकी कई बार 100 बार देखा उसको मैंने, क्योंकि लाइब्रेरी में आप अमूमन बात नहीं करते हैं ज़्यादा, आप पढ़ने आते हैं तो आपको पता नहीं होता। लेकिन जब मैंने फोटो उसकी पेपर में देखी तब मुझे पता था तो यहीं का था। और वहाँ से जा रहा होगा अपने रूम पे पटेल नगर, और वहीं उसकी मौत हो गई। तो ये यहाँ रेगुलर इंसिडेंट है, यहाँ कभी कुछ होता है। मेरा यहाँ पे फ़ोन स्नैच हुआ,
यहीं पे इससे ठीक पीछे है। मैंने उसकी रिपोर्ट कराई, आज तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। फ़ोन स्नैचिंग, कमरों में से लैपटॉप चोरी होना, धोखाधड़ी। कोचिंग वाले आपको तब तक रखेंगे जब तक आप पैसा दे रहे हैं। जिस दिन आपने पैसा देना बंद किया, कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो चला देंगे, इंस्टाग्राम पे वीडियो चला देंगे, हर टॉपर को खरीदने का प्रयास करेंगे, हर चीज़ हो रही है यहाँ पे। मेन यहाँ पे मुद्दा ये है कि कोचिंग वालों ने सब कुछ खराब किया हुआ है। बेसमेंट तक में क्लासेस चल रही हैं, 1 मंजिल बना दो, 2 मंजिल बना दो, 3 मंजिल बना दो, बैचेस में 500 बच्चे रख दो, कोई जवाबदेही नहीं है। एक कितने बच्चों का होता है, आप जाके पूछिए कि आपके बैच में से कितने बच्चों का प्री निकला है। इस पूरी लाइब्रेरी में 400 बच्चे आते हैं, 10 बच्चों का ही प्री निकला है। अब झूठ बोल बोल के ये बोल दो कि हाँ आओ मेंस करो, इंटरव्यू करो, हो जाएगा। क्या मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी सब बेसमेंट में ही है या ये एक ही केस है? मैक्सिमम लाइब्रेरी बेसमेंट में है, कुछ लाइब्रेरी ऊपर है, पर मैक्सिमम लाइब्रेरी बेसमेंट में है और उनमें वो मानक नहीं पूरे हुए हैं जो होने चाहिए। ये दिक्कत है। और आपने ऊपर कोचिंग बना ली, आपने नीचे भी पैसा कमाना है, तो आपने नीचे, बल्कि क्लासेस भी चलती है। मेरी खुद बेस की क्लास एक इंस्टीट्यूट पे चलती है, तो वो भी बेसमेंट में ही चलती है। तो हर जगह ये सिस्टम चल रहा है, हर जगह ये चीज़ है कि आप शोषण कितना कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ की कोई सीमा नहीं है। हम सरकार को बोल सकते हैं, हम प्रशासन को बोल सकते हैं, लेकिन मेन ये लोग हैं जिन्होंने यहाँ दुकानें खोली हुई हैं। एक ये दुकान, ये एक दुकान, ये एक दुकान, वो। यहाँ दुकानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे आप कहीं पे भी जाएंगे। तैयारी नहीं हो रही है, मजाक हो रहा है। लोगों से बस पैसे ऐंठने की एक मशीन बना ली है। 2.5 लाख फीस है, 2.5 लाख, और सिलेबस पूरा नहीं होता साल भर में। आखिरी में 2 क्लास करवाते हैं, सिलेबस नहीं करते हैं, फिर प्रीलिम्स होता है तो तुमको ये बोल दिया जाता है कि तुम्हारी गलती। और यहाँ की स्थिति फिर भी ठीक है, आप मुखर्जी नगर चले जाएं, वहाँ तो और बुरी हालत है। वहाँ एक कोचिंग ढंग की नहीं है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि नहीं कोशिश करो हो जाएगा। नहीं होगा कोशिश करने से भी। जो भी घर में बैठ के तैयारी कर रहा है उसको सच्चाई बतानी ज़रूरी है कि ये कोशिश करके नहीं होता है। एलिटिस्ट बायस है इस एग्जाम के अंदर, आपको पैसा लगाना पड़ता है, अच्छा खासा पैसा लगता है। अगर आप प्रोफाइल देखेंगे किन लोगों के बच्चे निकलते हैं, तो वो उनके निकलते हैं जिनके माँ बाप पहले से सरकारी सेवा में है। गरीब घर का एक बच्चा दिखा दिया कि साइकिल वो रिक्शे वाले का बेटा हो गया, उसके 20 रिक्शे होंगे। ये झूठ बोल के आपको यहाँ बुलाया जा रहा है, किसको फायदा हो रहा है यहाँ आने से? हर कोई अमीर घर वाला ही निकल रहा है। बहुत एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है जो गरीब घरों से आ रहे हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि ये सपने उनको सजा के पेश कर दिए जाते हैं। आजकल इंस्टाग्राम कोविड के बाद से तो और ज़्यादा हो गया है, तो वो यहाँ आए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, फ़ायदा खाली इनका हो रहा है। हमारा सिर्फ नुकसान है, सिर्फ नुकसान है। 6 से अटैम्प्ट कर दिए यूपीएससी ने, बस आते रहो, पैसा देते रहो, लैंडलॉर्ड्स को फायदा पहुंचाते रहो, कोचिंग वालों को फायदा पहुंचाओ, खाने वालों को फायदा पहुंचाओ, बस। इस खबर पर आपका क्या सोचना है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे अद्विक है। देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।